Good morning, friends. This is the second video on this chapter गिल्लू। गिल्लू नामक चैप्टर का पहला वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दिया पहले। ये आपको दूसरा वीडियो है। और मेरे दोस्तों, आपको जान कर के खुशी होगी कि मैं अपने इस चैनल से, ललन ठाकुर टीचर्स इंग्लिश चैनल से, बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत जल्दी ये समझिए कि 15 अगस्त 15 ऑफ अगस्त से मैं हिंदी भी पढ़ाऊँगा आपके क्लास के लिए। तो आपकी क्लास के लिए और 11th के लिए और 12th के लिए मैं हिंदी भी पढ़ाऊँगा। ये 15 ऑफ अगस्त को मेरा वीडियो रिलीज होगा, तो आप उसको भी देखते रहिए। और हिंदी तो मैं स्टार्ट करने ही जा रहा हूँ। उसका व्याकरण और उसकी जो किताब है मैं उसे पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा। जैसे मैं अंग्रेजी आपको पढ़ा रहा हूँ उसी तरह से हिंदी भी पढ़ा दूँगा और बहुत अच्छी तरह से मैं तैयारी कराऊँगा। पहला वीडियो आप देखिएगा तो अपना कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी लगता हो अच्छा बुरा वो आप उस पर कमेंट मारेंगे। और दूसरा मेरा ये निवेदन है कि ये हिंदी तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ, अंग्रेजी फिनिश हो ही जाएगा, उसके बाद हिंदी भी। और तब भी इसके अलावा साइंस, मैथ या SST, इसमें भी अगर आपको कोई टॉपिक कठिन लगता हो तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में मारिए, फरमाइश कीजिए। मैं आपको उस पर वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। तो मैं आपकी सेवा करने के लिए पूर्णतः समर्पित हूँ। ललन ठाकुर टीचर्स इंग्लिश चैनल से आपको हिंदी की भी पढ़ाई अब होने वाली है, तो आप इसको भी दिमाग में रखेंगे। और 15 अगस्त 15 ऑफ अगस्त से ये हिंदी का क्लास भी चलेगा। उसके लिए भी वीडियो चैप्टर्स वाइज बनाया जाएगा, व्याकरण के साथ भी पढ़ाया जाएगा। तो आप उसको भी देखते रहेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तो ललन ठाकुर टीचर्स इंग्लिश, ये इंग्लिश का सबसे पहले ध्यान रखा गया, इसलिए नाम इसका है ललन ठाकुर इंग्लिश चैनल, ललन ठाकुर टीचर्स इंग्लिश। मगर इस इंग्लिश वाले चैनल से आपको हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि हिंदी भी हमारे देश में बहुत प्रमुख भाषा है और आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये इंग्लिश का चैनल और आपको हिंदी का वीडियो भी बनाया जाएगा इस पर, इसको ध्यान रखेंगे। तो इस खुशखबरी के बाद हम लोग आते हैं ये सेकंड पार्ट के वीडियो पर, जो देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। When hungry he would inform me by twittering चिक चिक। जब वो भूखा रहता था तो चिक चिक करके मुझे इन्फॉर्म करता था। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू, और कुछ बिस्किट और या काजू मिलने के बाद वह शांत होता था। आई वंडर्ड विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक that what transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire meshed window। वह उसके द्वारा और दूसरे गिलहरी को भी इन्फॉर्म करता था। Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free। खिड़की के निकट खड़ा होकर के उसको बाहर झांकते हुए देखना, खिड़की के बगल में बैठ करके मुझे महसूस हुआ कि वह बाहर जाना चाहता है। ही नीड्स टू बी फ्री। बाय रिमूविंग सम नेल्स आई मेड ए स्मॉल ओपनिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द वायर मेश एंड। मैंने उस खिड़की में, जालीदार जो खिड़की थी उसमें से कुछ तार हटा दिए, कुछ कांटी हटा दिए और उसमें से एक होल बना दिया। ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग गिल्लू वाज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड। अब इससे बाहर निकलने पर गिल्लू बहुत खुश हुआ, आज़ादी पा करके वह खुश हुआ। Due to my important papers and letters, my room used to remain locked in my absence। इम्पोर्टेंट पेपर और लेटर के कारण मेरा रूम मेरे एब्सेंस में बंद रहता था। द मोमेंट द रूम वॉज ओपनड ऑन माई रिटर्न, जब मैं आती और रूम को खोला जाता फ्रॉम कॉलेज से आने के बाद, एंड आई स्टेप्ड इन, जैसे ही मैं भीतर जाती, गिल्लू वुड रश ऑन टू मी एंड क्लाइंब अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टो। वो मेरे सर से लेकर के पाँव तक वह एक बार ऊपर नीचे हो जाता था। सिंस देन दिस हैड बिकम ए रेगुलर प्रैक्टिस, और उसके बाद से ये एक रेगुलर प्रैक्टिस हो गया था उसका। ऑन माई लिविंग द रूम, मेरा रूम छोड़ने पर, गिल्लू वुड ऑल्सो मेक एन एग्जिट थ्रो द वायर मेश ओपनिंग ऑफ द विंडो। वैसे वायर मेश जो ओपनिंग बनाए थे विंडो में तार को काट करके, उसमें से वह बाहर जाता था और आता था। ही वुड स्पेंड द होल डे, वह पूरा दिन बिताता था, विथ हीज लॉट जंपिंग एंड प्रांसिंग अप एंड डाउन द ब्रांचेज। वह पेड़ की शाखाओं पर उछल कूद करके पूरा दिन बिताता था।
I have several pet animals and birds and all of them are quite fond of me. But I fond of मतलब इच्छुक. But I don't remember any of them daring to eat from my plate. लेकिन किसी को मैंने ये डेयर करते हुए नहीं देखा कि मेरे प्लेट से उठाकर खा जाए. गिल्लू वाज डूइंग दैट. गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन मतलब अपवाद. गिल्लू क्या था? तो अपवाद था. मतलब वह मेरे प्लेट में से उठा करके खा जाता था. द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम ही वुड इमर्ज फ्रॉम द विंडो, क्रॉस ओवर द कोर्टयार्ड वॉल एंड द वरांडा. वह कोर्टयार्ड वॉल से और वरांडा से निकल करके आता था. रीच द टेबल वुड वांट टू सिट इन माई प्लेट. और वह मेरे प्लेट में बैठना चाहता था. विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई टॉट हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट. मैंने उसको प्लेट के बगल में बैठना सिखाया. हिज फेवरेट फूड वॉज काजू, and when not available for several days, he would refuse other food items and threw them down from the swing. वह अपने घोंसले में से बाहर फेंक देता था दूसरे भोजन को. वह काजू को सबसे ज़्यादा पसंद करता था. कुछ दिनों तक नहीं मिले तो और फूड को वह फेंक देता था. अराउंड दैट टाइम being injured in a motor car accident, I had to spend some days in the hospital. उन्हीं दिनों कार एक्सीडेंट हो जाने के कारण मुझे हॉस्पिटल में बिताना पड़ा कुछ दिन. Those days whenever my room was opened, गिल्लू would rush down from his swing. और जब मेरा रूम खुलता था तो उन दिनों गिल्लू दौड़ करके आता था. But on seeing somebody else, he would with the same alacrity, और किसी और को देख करके वह भाग जाता था. Scuttle back to sit in the nest. फिर नेस्ट में जाकर के बैठ जाता था. एवरी वन वुड ऑफर हिम काजू. सब लोग उसको काजू देते थे. बट व्हेन आई क्लीन्ड अप हिज स्विंग ऑन माई रिटर्न फ्रॉम द हॉस्पिटल, लेकिन जब हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने उसके स्विंग को, उसके नेस्ट को चेक किया तो वह उसमें बहुत सारा काजू था. आई डिस्कवर्ड इट वॉज फुल ऑफ काजू, विच ओनली शोड हिम लिटिल हाउ लिटिल ही वॉज ईटिंग हिज फेवरेट. ये साबित हुआ कि वह कितना कम खा रहा था मेरी अनुपस्थिति में. मतलब मैं हॉस्पिटल में थी तो उसका एहसास था. ही वॉज मिसिंग मी. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair, and his moving away was like the going away of a nurse or attendant. वह मेरे माथे को सहलाता था जब मैं बीमार थी, बेड पर रहती थी, और बाल सहलाता था. लगता था कि उसके जाने के बाद एक नर्स मुझसे दूर हो गई. When I used to work during summer afternoons, Gillu would abstain from going outside or sitting in his swing to keep himself close to me, and also to tackle the summer heat. He had discovered a totally new method. He would lie prostrate on the surahi kept near me and thus remain cool and also close to me. गर्मी के दिनों में सुराही जो पानी रखा जाता था ठंडा रखने के लिए, उसको मुंह पर सट करके बैठ जाता था. इससे गर्मी से बचने का उसका ये तरीका था. Squirrels have a life span of barely 2 years as such. स्क्वायरल्स की लगभग 2 साल की ज़िंदगी होती है. गिल्लूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड. इस प्रकार से गिल्लू के लाइफ भी एंड को आया. फॉर द होल डे ही नाइदर येट नॉट वेंचर्ड आउट. पूरा दिन वह न तो खाया न बाहर गया. इन द नाइट इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग. वह स्विंग से दर्द में भी मेरे बेड पर आया. एंड क्लच्ड द सेम फिंगर विथ हिज आइसी क्लॉज. अपने ठंडे हाथों से मेरी उसी फिंगर को पकड़ा. विच ही हैड क्लंग टू. जिसको वह हमेशा पकड़ता था. इन हिज नियर डेथ लाइक स्टेट ड्यूरिंग हिज नेटल डेज. बचपन से ही जब वह जिस फिंगर को पकड़ा करता था उसी को पकड़ा वह जब उसकी मौत करीब थी. The clouds were getting so cold that I switched on that heater and tried to give him some warmth. मैंने उसको हीटर से कुछ गर्मी देने का प्रयास किया. But as the first ray of the morning touched him, he departed. जैसे ही गर्मी लगी वो डिपार्ट हो गया. His swing was taken off the hook. वह मर गया, चला गया भगवान के पास. उसके स्विंग को उतारा गया हुक पर से. एंड ओपनिंग मेड इट इन वायर मेश विंडो वाज क्लोज्ड. और जो खिड़की में मैंने होल बनाया था उसके जाने के लिए उसको बंद किया गया. गिल्लू वाज पुट टू इटर्नल रेस्ट. इटर्नल मतलब शाश्वत. गिल्लू हमेशा रेस्ट करने के लिए डाल दिया गया, दफन किया गया. कहाँ पर? सोनजूही क्रीपर. सोनजूही जो फूल का पेड़ था, लतर थी, उसके नीचे उसको दफन किया गया. बोथ बिकॉज ही लव्ड ही दिस क्रीपर. इसीलिए वहाँ डाले कि वह उस क्रीपर को, वह क्रीपर उस लत्तरदार फूल को, बहुत पौधा उसको पसंद करता था.
एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन, और अपनी संतुष्टि के लिए भी, आई डिराइव फ्रॉम माई बिलीफ, मेरा विश्वास था, सम स्प्रिंग डे आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग एंड ब्लॉसमिंग इन द गाइज ऑफ ए टाइनी येलो जूही फ्लावर। हो सकता है कि कभी एक दिन वह खूबसूरत पीला पीला जूही का फूल बन करके उस लतर पर खिले फूले, तो अब मैं उस गिल्लू को महसूस कर सकूंगी। सो इन दिस वे दिस चैप्टर हैज़ बीन फिनिश्ड, लाइन बाय लाइन मैंने आपको पढ़ाया। अब ये क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वॉज हंग्री, तो ये वो कैसे इन्फॉर्म करता था कि वो भूखा था। ही वॉज डूइंग ट्विटरिंग चिट चैट, वह ट्विटरिंग करता था, वह बोलता था, चिक चिक करता था, और बाय स्पीकिंग चिक चिक, बाय ट्विटरिंग चिक चिक, ही यूज टू इन्फॉर्म द राइटर दैट ही वॉज हंग्री। What prompted the narrator to set Gillu free? Gillu was sitting beside the window and looking outside world seriously, so made the writer feel that Gillu wanted to be free. वह खिड़की किनारे बैठ करके बाहर की दुनिया को हसरत भरी निगाहों से देखता था। यह सोच करके राइटर को लगा कि वह आज़ादी चाहती है। What is the life span of squirrels? 2 years. 2 years. The lifespan of squirrels is 2 years. What was Gillu's favorite food? Kaju was Gillu's favorite food. When was his swing taken off? When he died, then his swing was taken off. After that, other questions. What did the narrator do with the wounded squirrel? Narrator ने उस घायल स्क्वेरल के साथ क्या किया? तो उन्होंने उसको उठाया, उसके रक्त को रुई से पोंछा और दूध में उस रुई का फाहा बना करके उसको दूध में डाल करके उसके मुंह में डालने का प्रयास किया। शुरू में दिक्कत हुई, बाद में उससे एक बूंद उसके मुंह में गया। सो द राइटर डिड ऑल दीज थिंग्स विद दैट वुंडेड स्क्वेरल, washed his blood and put penicillin ointment on that wound, and then gave her milk to as food. How did the narrator make the tiny baby squirrel hale and hearty? So by this way she did the treatment, served her nursed her wound, nursed his wound, gave him milk to eat, and took care of all her necessities, and so that squirrel became hale and hearty. Hale and hearty का मतलब होता है स्वस्थ, स्वस्थ, healthy. Gillu took little food during the indisposition of the narrator. narrator जब बीमार थी तो वह बहुत कम फूड लिया करता था। What does this suggest? इससे क्या पता चलता है? This suggests that Gillu was sympathetically attached to the writer. वह उनकी कमी को महसूस करता था और उनकी बीमारी के प्रति अवगत था। So he was aware about her indisposition, so he was taking less food. Do you have any pet animal? How does it show concern for you? Yes, I have so many pet animals. I have dogs also. I have cows also. And so I love all these things very much. They are no less understandable than human beings. They feel the language of love and hate also. When you are hungry, when you are angry, then they become also angry. They understand your feeling. Once again we are to continue this video. So after this we will do this question answer. What did the narrator feel at the death of Gillu? Describe her feeling in her own words. आप अपने, ये OWN है, WON रॉन्ग है, OWN क्या है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो ये OWN, इसको अपने शब्दों में लिखिए आप। गिल्लू के मरने के बाद में लेखिका को क्या महसूस हुआ? तो द राइटर फेल्ट वेरी बैड, शी बरीड हर अंडर दैट सोन जूही flower creeper in a hope that one day the flower will blossom and then she would see yellow juhi flowers. She would get the touch of that squirrel Gillu, and so she felt very bad. उन्होंने बहुत ख़राब महसूस किया। In what condition did the narrator find Gillu?
narrator found Gillu in wounded condition. She was attacked by 2 crows. She had fallen down from the nest between the pots, and there 2 crows had attacked on him. She went there. All people said that he would not be saved, but she helped him very much. At last he became fit, hale and hearty. देन ये ग्रुप डिस्कशन का क्वेश्चन, ग्रुप डिस्कशन में करेंगे इसको। एनिमल बर्ड का रिलेशनशिप इस पर तैयार करना चाहिए टॉपिक आपको। ये पिक्चर कंपोजिशन है, तो पिक्चर को देख करके जो आपको मन में आइडिया आवे सो बोलिए। इसको 10-15 लाइन में इसका आंसर होना चाहिए। देयर आर ट्रीज, क्रोज आर, बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेज, ये आउल इज हियर, स्क्वेरिल इज हियर, ये पीकॉक इज हियर, ये हाउस इज हियर। आफ्टर दैट some birds are also here sitting, and after that this boundary line gate is standing here perhaps. Yeah, then you will see the description of nature. In such questions you will have to, some clouds are also being shown. So in such picture compositions you have to compose about 15 लाइन, लगभग 15 लाइन आप लिखिए इसमें। और अच्छा नंबर राइटिंग में लाने का एकमात्र तरीका है कि आपकी हैंड राइटिंग खूबसूरत हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और ग्रामेटिकली सेंटेंस करेक्ट हो, अपना एक विचार हो, और 10-12 लाइन अगर आप ठीक ठाक लिख पाए तो नो डाउट एग्जामिनेशन में आपको अच्छे नंबर आते हैं। तो एग्जामिनेशन में नंबर आने का पहला फंडा है हैंड राइटिंग खूबसूरत हो, और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट लिखा जाए, और उसमें एक थीम हो, अपना एक विचार हो। तो ये जो पिक्चर कंपोजिशन में होता है कम्प्लीटली पर्सनल होता है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो दूसरा लाइन होगा वही हूबहू लिखाएगा, फोटोकॉपी होगा, कभी नहीं होगा। जो आपको लगता हो सही, आपके मन के विचार हों, आप उसको लिखेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। ये बहुत ही इजी होता है अगर आप में लिखने की क्षमता है तो लिखने की क्षमता डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? ग्रामर मजबूत करना चाहिए, वर्ड स्टॉक मजबूत करना चाहिए। इन चीज़ों पर ध्यान देना है। मेरा वीडियो हर टॉपिक पर बन रहा है, जो नहीं बना है आपके सामने बहुत जल्दी आएगा, आप उसको देखते रहें। ये पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, राइटिंग सेक्शन के वीडियो में जाएगा, वो बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। यह डिक्शनरी यूज का वर्ड स्टडी है, इसको करते हैं हम लोग। सडनली का ये सही स्पेलिंग यहाँ लिखा हुआ है, ये एक्सेप्शन का नीचे लिख दिया मैंने। पेनिसिलिन में है, ये आपको दिया है मलहम, PENNICILLIN, पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन खोज के किताब में से लिख लीजिए, ये सब आपको बुक में है। स्पॉटेड SPOTTED, बिस्किट BISCUIT, ये इन्वेलप ENVELOPE, FAVOURITE, फेवरेट ये पिल्लो PILLOW, स्क्वेरिल SQUIRREL, बिलीफ BELIEF, ये बिलीफ। ये सारा आपको बुक्स में है, मैंने किया है, लेकिन आपको चाहिए कि खुद से खोज करके बुक से इसको लिखें, ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिखा आपको। आफ्टर दैट ये जो क्वेश्चन आपका है, ये एग्ज़ाम में इसमें से कभी नहीं आता है, ये लैंग्वेज सीखने के लिए है। इसके लिए अलग से वीडियो है फोनेटिक्स पर। ये एग्ज़ाम से इस चैप्टर को लेना देना नहीं है, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। देन ये आपको है एडजेक्टिव से ये बनाया गया है एडवर्ब। जेंटल होता है एडजेक्टिव, और उसमें LY लगा दिए तो ये जेंटली हो गया। तो ये सफिक्स लगाए, प्रत्यय लगाए, प्रत्यय जो अंत में लगाते हैं, तो LY लगा करके इसको बना दिया हमने। प्लीजेंट होता है, LY लगा दिए तो ये एडवर्ब हो गया। एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने का ये एग्जाम्पल है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिया गया है, इसमें सब में आपको LY लगा करके लिख लेना है कॉपी पर, ये आपका काम है। GLADLY, वैसे ही DEARLY, सब में LY अंत में ऐड करिए, ये आपका हो जाएगा। सो आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको है, ये देखना है, इसको मैं करता हूँ। तो सडन अटैक असॉल्ट कहते हैं, ईगर एंड चेयरफुल रेडीनेस, एलाक्रिटी, इटर्नल, एंटिक्स, प्रोस्ट्रेट। इसके बदले में ये सब आपको है जो मैंने बना दिया, ये आपके लिए इजी हो गया। अब नीचे वाले को देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। आई इंटर द वरांडा, ये आई हंग ए लाइट वेट फ्लावर स्विंग, ही वुड इन्फॉर्म मी। फ्लावर बास्केट, ये बास्केट भी इसमें लिखा फ्लावर स्विंग,
या फ्लावर बास्केट, यहाँ पर BASKET बास्केट भी। He would inform me by twittering. Then it was necessary to set him free. Gillu was an exception. Basket, ये playfully everyone remarked. ये आपको मैंने किया। फ्रेज अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली उम्मीद से बाहर, उम्मीद नहीं थी वो काम हो जाए। तो दैट स्क्वेरिल बिकेम अनएक्सपेक्टेडली फिट। हाइड एंड सीक, द स्क्वेरिल वॉज प्लेइंग हाइड एंड सीक। ग्लास बीड्स लाइक आइज, द स्क्वेरिल हैड ग्लास beads like eyes. Breakneck speed, that squirrel had breakneck speed. The wire mesh opening, a wire mesh opening was made in the window to go out. During the course of my indisposition, the squirrel cared me as well as the squirrel loved me as well as his own food. वह मुझे प्यार करता था उतना ही भोजन को भी। देन रीड केयरफुली एंड सेंटेंसेस गिवन बिलो, ये अटैच करना है आपको, इसको बोलते हैं कम्बिनेशन करना, सिंथेसिस करना। तो ये सब है, ये एंड बट और आइदर और इस का यूज सीखना होता है। तो इसके लिए मेरे दोस्तों मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, मेरे फ़ोटो को टच कीजिए और उस फोटो को टच करेंगे तो प्ले लिस्ट आएगा। उस प्ले लिस्ट में ये कंजंक्शन का वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको खोजिए एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच विल हेल्प यू वेरी मच। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ये बनाना है। आई एम गोइंग टू मेक दैट। शी केम एंड टुक हर लंच, ही गॉट फर्स्ट क्लास बिकॉज ही लेबर्ड हार्ड। शीला वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर so she could not attend her school. The teacher entered the class and started teaching. After that ये ट्रांसलेशन करना है आपको, तो मैं कर देता हूँ इसको। सन 1907 में भीमराव ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। ये भीमराव पास्ट मैट्रिक एग्जामिनेशन इन 1907। महार जाति के लिए यह बहुत ही गौरव की बात थी। इट वॉज ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर महार कास्ट। घर में खूब खुशियाँ मनाई गईं। ए सेलिब्रेशन, सो मच सेलिब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस वाज डन इन द हाउस। भीमराव एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ने लगे। भीमराव स्टार्टेड स्टडी इन भीमराव एल्फिंस्टन कॉलेज। बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ने प्रसन्न होकर उन्हें 25 रुपये मासिक छात्रवृत्ति देना प्रारंभ कर दिया। द महाराजा ऑफ गायकवाड़, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा बिकेम हैप्पी एंड स्टार्टेड गिविंग स्टाइपेंड ऑफ 25 रुपीज़ पर मंथ। इन सन 1913 में BA उत्तीर्ण हो गए। ही पास्ट BA इन 1913। महाराजा ने बड़ौदा बुलाया और दरबार में नौकरी दे दी। द महाराजा कॉल्ड हिम इन द कोर्ट एंड गेव हिम ए सर्विस। दुर्भाग्य से इसी वर्ष उनके पिता का देहांत हो गया। अनफॉर्चुनेटली हिज फादर डाइड दिस ईयर। सो दिस इज द क्वेश्चन आंसर, आई हैड मेड इट। सो मेरे दोस्तों प्लीज़ इसको भी देखिए और आसपास के लोगों को बताइए भी कि 15 अगस्त से फ्रॉम 15 अगस्त ये हिंदी चैप्टर भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। हिंदी सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, पाठ पढ़ा दूंगा अच्छी तरह से। और भी कुछ अगर चाहिए मैथ, साइंस या SST में भी, तो उसके लिए भी आप कमेंट में लिखिए, डिमांड लिखिए, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। इट इज़ माय प्रॉमिस टू यू। सो इसी खुशखबरी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव अ नाइस डे।